अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़वातीन हज़रात, एक ऐसा शख्स जिसके हाथों पे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों मुसलमानों का खून हो और वो अचानक मुसलमानों की तारीफ़ें शुरू कर दे, मुसलमानों के मुतालिक अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दे, तो आप क्या समझेंगे? मेरा इशारा वज़ीर आज़म भारत जनाब नरेंद्र मोदी साहब की तरफ है। मोदी साहब ने 2-3 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपको पता है कितना बड़ा एक इदारा है मुसलमानों का यूपी में, अलीगढ़ के अंदर, उसमें उन्होंने खिताब करते हुए मुख्तलिफ बातें की। एक तो शुरू में मैं आपको थोड़ी सी उनकी गुफ्तगू सुनवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि उन्होंने क्या कहा। सुनिए। भारत की अमूल्य धरोहर है। आज एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहाँ के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं। एएमयू के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राउड अलीज, यही कहते हैं ना आप लोग। पार्टनर्स, आपके इस गर्व की वजह भी है। अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है, संवारा है, एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। मैं सभी के नाम लूंगा तो समय शायद बहुत कम पड़ जाएगा। एएमयू की ये पहचान, इस सम्मान का आधार उसके वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई है। ऐसे प्रत्येक छात्र छात्रा और इन 100 वर्षों में एएमयू के माध्यम से देश की सेवा करने वाले प्रत्येक टीचर प्रोफेसर का भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये शुरू में उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू शुरू की है, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी आपको टोन बता दूं कि उन्होंने किस तरीके से ये तकरीर अपनी शुरू की और फिर उन्होंने तारीफ़ें बांध के इतना ज़बरदस्त समा बांध दिया और उन्होंने ये कहा कि जो एएमयू है यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये इंडिया का कल्चर रिप्रेजेंट करती है और बेसिकली ये बता रहे थे कि डाइवर्सिटी जिस तरह की इंडिया में है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से कि जो भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको उन्होंने जिस तरीके से भी हो सकता था बहुत अच्छे अल्फाज में उसको अदा करने की कोशिश की। अब मसला ये है कि जो जो उन्होंने बातें की, मतलब पार्टनर्स का लफ्ज़ कहा उन्होंने, मतलब उन्होंने ये कहा कि जनाब आपका ये गर्व है और आप मुझे जो लोग मिलते हैं एएमयू के लोग वो बड़े ज़रा फ़ख्र से ये कहते हैं कि हम एएमयू से पढ़े हुए हैं। अब मसला ये है कि एक तरफ तो आप उनको कहते हैं कि पार्टनर्स हैं, दूसरी तरफ आप उनको एंटी नेशनल्स कहते हैं, आप उनको जिहादी कहते हैं, आप उनको जिना की औलाद कहते हैं। अब ये जो इस तरह के टाइटल्स हैं ये आप ही ने उनको दिए हुए हैं, ये आप ही ने उनको बताया हुआ है कि आप हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तानी नहीं हैं। फिर आप इसके अलावा देखिए कि पुलिस अरेस्ट कितनी हुई हैं, एएमयू के स्टूडेंट्स जो हैं उनको कितनी दफ़ा और कितनी बार उनको अरेस्ट किया गया है। फिर ये जो मुजाहरे हुए थे सीएए के हवाले से उसमें क्या हुआ वो भी आप सबको याद है। फिर आप ये देखिए कि जो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि ये जो एएमयू है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये बिल्डिंग्स का क्लस्टर नहीं है, ये एक इमारात का एक मजमुआ नहीं है, बल्कि ये इंडिया की जो हिस्ट्री है उसका एक इंटेग्रल पार्ट है, उसका बहुत ही जुज़्व ला युनफक है। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए, आप पढ़ते जाइए उनकी तकरीर को और सर ढूंढते जाइए। मैं तो आप यकीन माने कि जब मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मोदी साहब हैं, ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने गुजरात में हज़ारों मुसलमानों का खून किया, ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिसको भारत से अमेरिका जाने के लिए वीज़ा नहीं मिलता था, ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने मुसलमानों की अभी भी एज वी स्पीक मुसलमानों की भी ये हालत है कि वो एक खौफ का शिकार हैं, एक ऐसे फीलिंग्स का शिकार हैं कि जिसमें उन्हें समझ नहीं आती कि हम किधर जाएं। ना वो
پاکستانی اپنے آپ کو کہلا سکتے ہیں، نہ وہ ہندوستانی کہلا سکتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ یونیورسٹی جو ہے یہ ایلیمنٹل ہے، خاص طور پہ یہ جو انڈیا کی فارن پالیسی ہے اس کو آگے لے کے جانے کے حوالے سے۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کیسے کہہ دیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ یہ جب کووڈ کا زمانہ شروع ہوا تو اس یونیورسٹی نے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن پیش کیا اور لوگوں کی مدد کی، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ انہوں نے ان کو سرو کیا۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو علی گڑھ یونیورسٹی ہے اس میں فورن اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، تقریباً 1000 سے زائد فورن اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں۔ تو فورنرز کی تو آپ نے تباہی پھیر دی، آپ نے ان کو ڈیمونائز کیا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہی اسٹوڈنٹس جن کی آپ تعریف کر رہے ہیں ان کو آپ نے کس طرح ٹریٹ کیا، خاص طور پہ تبلیغی جماعت کے کیس کے اندر۔ تو تبلیغی جماعت میں جتنے بھی لوگ تھے آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور پھر ان کو واحد وجہ بنایا گیا، ان کو ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ ان کی وجہ سے کووڈ پھیلا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو صورتحال ہے، جب ان کے اوپر کیس ہو گئے، تقریباً 900 سے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے مجبوری میں آ کے ایک گلٹی پلیٹ کیا، جو 40-45 کے لوگ تھے وہ کیس میں گئے اور ان کو بھی بری کر دیا کورٹ نے۔ تو ان لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے ان کو سنگل آؤٹ کیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اے ایم یو کے اسٹوڈنٹ کو جو بیٹن چارج کیا گیا، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، ان کی تباہی پھیری گئی۔ سی اے کے جو پروٹیسٹ تھے آپ کو یاد ہے، جو تقریباً اسی سال اسی مہینے میں لاسٹ ایئر یہ سب کچھ ہوا، وہاں پہ ہم نے دیکھا۔ پھر آپ نے وہاں پہ کہا جی کہ جو آپ اردو پڑھاتے ہیں وہاں پہ، عربی پڑھاتے ہیں اور ہندی اور ساتھ سنسکرت بھی پڑھاتے ہیں۔ تو جناب یہ تو یہی بات ہے نا کہ یہی تو مسلمان چاہتے تھے، یہی سر سید کا کانسیپٹ تھا کہ سب مل کے یہاں پہ اپنی ترقی کریں گے، پڑھائی کریں گے، علم حاصل کریں گے۔ لیکن آپ نے تو مدرسوں کی ویلیفیکیشن کیمپین شروع کی، آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا، آپ نے ان کو سنگل آؤٹ کیا، اور پورے کے پورے انڈیا میں کیا۔ یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہوا، یو پی میں نہیں ہوا۔ یو پی میں تو آپ کا جو چیف منسٹر ہے، جس کو میرا خیال ہے کہ اگر کہیں جا کے میٹرک کے لیے بھی وہ کسی جگہ پہ اپلائی کرے گا تو اس کو کہیں جگہ نہیں ملے گی، کوئی نوکری نہیں ملے گی۔ جو اپنے بندر سے پوچھ کے تو مشورے لے کے تو گورنمنٹ چلاتا ہے، اس بندے نے بھی جو ہے اس جیسے لوگوں کے اپنے ان کو حوالے کر دیا۔ تو یہ ایک ڈائیکاٹمی سے بھرپور ایک جو تقریر آپ نے کی ہے، وہ میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں چل کے ایسے ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ حیدرآباد کا بھی نام جو تھا بھگیا نگر اور بھاگیا نگر واٹ ایور، یہ رکھنے کی کوششیں شروع کی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے ناموں کے اوپر جو شہر انڈیا میں موجود ہیں ان کے ناموں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بابری مسجد کو تو چھوڑ دیں آپ، ہر جگہ پہ انہوں نے جو مسلمانوں کا ایک کلچر، مسلمانوں کی ایک ہسٹری ہے، اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پلورلزم جو ہے وہ اے ایم یو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ پلورلزم جو ہے وہ تو آپ نے خود ختم کر دیا، آپ نے اتنا ارسپانسبل طریقے سے اس کو ختم کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا۔ اور پھر جس طریقے سے منورٹیز کو آپ نے ہاؤنڈ کیا ہے، جس طریقے سے ان کی آپ نے تباہی پھیری ہے، وہاں پہ تو منورٹی کہلوانا جو ہے ایک گالی بن چکا ہوا ہے۔ اور صرف لوگوں کے لباس کے اوپر، لوگوں کی فوڈ کے اوپر، لوگوں کی چہرے کی شکل کی بنیاد کے اوپر، یا اگر کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ کون سا پلورلزم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے یہ بھی کہا جی کہ جناب یہ جو سب کا وکاس اور سب کا وشواس، یہ جو سب نعرے ہیں یہ بالکل میننگ لیس ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم نے اتنے لوگوں کو غربت میں سے نکالا اور مسلمان بچیوں کے لیے آپ نے اتنے ٹوائلٹس وہاں پہ بنوا دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جناب یہ صرف نعروں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایکچولی ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ ہی ان کو غربت میں سے نکالا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے ہاؤسز کی الاٹمنٹ تو کر دی ہوگی، 2 کروڑ سے زیادہ کے لوگوں کی، بہت ساری خواتین کی آپ نے مدد کی ہوگی، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن مسلمان جو ہیں وہ آج بھی اسی طرح پس رہے ہیں۔ مسلمان آج بھی اسی طرح سی اے اے کے حوالے سے، اگر آپ اتنے ہی سنسیئر ہوتے تو آپ یہ کبھی بھی نہ کرتے کہ سی اے اے کے حوالے سے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو آپ سنگل آؤٹ کرتے، لیکن آپ نے کیا، آپ نے سب کچھ اس طرح کے کام کیے جو کہ کسی بھی پلورل سوسائٹی میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جو آپ نے فیملیز کی بات کی ہے، آپ نے ایک نیشن کی بات کی ہے، اب یہ دیکھیں کہ جو آپ یہ میں ابھی چیف منسٹر جس کا نام لے رہا تھا،
योगी आदित्यनाथ जो है यूपी का, उसने ये जो लव जिहाद का एक सिलसिला शुरू किया। क्या किसी को ये हक नहीं है कि वो अपनी शादी कर सके वहाँ पे किसी के साथ? क्या इतने लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन नहीं होनी चाहिए कि वो अपने ये फैसले जो हैं शादी के, जिंदगी के, वो खुद कर सके वहाँ पे? आपने उन्होंने लव जिहाद का नाम लेके तो उनको टारगेट करना शुरू कर दिया भाई। ये कौन सा प्लूरलिज्म है? तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ नाजरीन को कि ये जो इन्होंने बातें की हैं एएमयू के हवाले से, और फिर ये कहा कि जी हॉस्टल में लोग रहते हैं और वो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, वो फ्रीडम फाइटर्स के जो कहानियां हैं उनको याद करें। फ्रीडम फाइटर्स की आप क्या बात कर रहे हैं? वहाँ पे तो एक तस्वीर कायद-ए-आज़म की तो आप बर्दाश्त नहीं कर सके, तो आपने क्या करना है वहाँ पे? आप किस तरीके से आप उनको कह रहे हैं कि जी फ्रीडम फाइटर्स की आप बात करें और उनके जो कहानियां उनको याद रखें? एक पोर्ट्रेट जो थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वहाँ पे, जो कि वहाँ पे वो वेल डिजर्व्ड थी, और उसके ऊपर आपने एक फड्डा डाला 2 साल पहले। तो इसी तरह आपने कहा जी कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं एएमयू की लाइब्रेरी के, दे डिजर्व टू बी डिजिटाइज तो कर लेंगे, लेकिन आप उनको ऊपर केसेस बना देंगे, फिर आप उनको फिर सिंगल आउट करके उनको जेलों में डालेंगे। और शर्जील के साथ क्या हुआ था? यही हुआ था ना। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही खतरनाक हद तक जो है ये पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर रही हैं। और आपने ये भी कहा जी कि पॉलिटिक्स कैन वेट बट डेवलपमेंट कैन नॉट। तो जनाब डेवलपमेंट करें ना, लेकिन डेवलपमेंट आप अक्रॉस द बोर्ड करें। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम मुसलमान हो तो इसलिए तुम्हारी डेवलपमेंट नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा रंग इस तरह का है तो तुम्हारी ये डेवलपमेंट नहीं होगी। इस तरह पॉलिटिकल सोसाइटीज में नहीं होता। आपने जो कुछ भी किया है वो आपने टारगेट किया है मुसलमानों को। तबलीगी जमात का ही केस देख लेना कि उसमें 36 के करीब फॉरेनर्स जो थे तबलीगी जमात के, जिनकी आप तारीफें कर रहे हैं, उनको आपने सिंगल आउट किया। और किस तरीके से किया और कितना भयानक तरीके से किया। अब मैं आपको बताता हूँ नाजरीन के लिए खास तौर पे कि ये सारा अबाउट टर्न जो हुआ है ये क्यों हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि अचानक मोदी साहब उठे और उन्हें मुसलमानों से मोहब्बत जाग उठी और उन्हें ख्वाब आया कि जनाब मुसलमान भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है तो उनको भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये इसकी वजह जो है वो ये जरा थोड़ी सी, इनका ऑडियंस जो था ये ना एएमयू था ना इंटरनल ऑडियंस था, इनका ऑडियंस एक्सटर्नल ऑडियंस। और जब मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ तो उसमें मुस्लिम वर्ल्ड स्पेशली यूएई और सऊदी अरब थे। आपको पता है पिछले दिनों से काफ़ी ये कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। और अभी हाल ही में जो भारतीय चीफ हैं, भारतीय आर्मी चीफ हैं, वो गए हुए थे यूएई में और सऊदी अरब में। और ये मुझे फॉर द फैक्ट ये पता है, मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई है, वो जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पे यही कंसर्न शो किया गया है कि जनाब हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे, वो एक चीज़ बर्दाश्त नहीं करती कि जिस तरीके से भारत में मुसलमानों को ट्रीट किया जाता है वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो जहाँ पे भी गए हैं ये बात उनके सामने आई है। बल्कि सऊदी अरब में तो उनके जो क्वेश्चंस भी हुए हैं वो भी ये हुए हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है मुसलमानों का वहाँ पे इंडिया में, वो हम लोग यहाँ पे कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, हम आपके साथ ताल्लुकात कैसे बनाएंगे कि जब हमें ये पता चलेगा कि जनाब सऊदी अरब जो है वो उसका जो मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट है वो बहुत ही खतरनाक है। ये सब कुछ उसके रिएक्शन में फिर इन्होंने चेंज किया। और अब आप देखिएगा कि आइंदा जो आने वाले वीक्स और मंथ्स हैं उसमें मुसलमानों के साथ इनका ताल्लुक जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता हुआ कॉस्मेटिक लेवल पे नजर आएगा आपको। मुख्तलिफ तकारीर होंगी, मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स हैं वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, और आप देखेंगे कि मुसलमानों को वू करने की कोशिश की जाएगी और बाहर के मीडिया में ख़ास तौर पे ये खबरें लगवाई जाएंगी कि मुसलमानों के साथ ताल्लुकात जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं और बड़ी ही जनाब इंटर रिलीजियस और इंटर रेशल हार्मनी हो रही है और मामला जो है बहुत बेहतर हो चुके हैं। तो ये आप मत समझें कि मोदी साहब को बहुत प्यार हो गया है मुसलमानों से। ये सिर्फ एक्सटर्नल लेवल के ऊपर एक्सटर्नल ऑडियंस को इम्प्रेस करने की कोशिश थी, नथिंग एल्स। और इसके ऊपर मजीद जो है तफसीलात हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि ये असल मामलात क्या चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।